गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनिरुद्ध एंड आई एम फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो हमारी क्लास 9th की साइंस का चैप्टर फर्स्ट चल रहा है और आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है, जो कि है तापमान से संबंधित यानी कि टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा टॉपिक है थर्मोमीटर। तो क्या होता है थर्मोमीटर, इसके बारे में आपने पिछली कक्षाओं के अंदर भी पढ़ लिया है, ठीक है, कि थर्मोमीटर क्या होता है। आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। ए डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर, यानी कि तापमान को मापने के लिए जो यंत्र होता है उसको थर्मोमीटर कहा जाता है, ठीक है। अब ये थर्मोमीटर किससे बना होता है और इसके अंदर क्या क्या मटेरियल लगा होता है। थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब, यानी कि जो थर्मोमीटर होता है वो किससे बना होता है, एक ट्यूब की तरह इसकी संरचना होती है, इस ट्यूब की तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और ये किससे बनी होती है, कांच से, ठीक है, ग्लास से। हैविंग थिन एंड यूनिफॉर्म बोर, और इसके अंदर एक क्या होती है, पतली नली बनी होती है। एंड बल्ब एट वन एंड, और एक सिरे पर इसके क्या लगा होता है, बल्ब जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। मोस्टली मर्करी इज फिल्ड इन द बल्ब, और इस बल्ब में क्या भरा रहता है, इसके अंदर रहता है मर्करी यानी कि पारा। तो थर्मोमीटर की स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई है। तो आप इसकी स्ट्रक्चर को एक बार फोटोग्राफिकली यानी कि डायग्रामेटिकली आप इसको देख लीजिए एक बार। अभी आपको वीडियो के अंदर एक फ़ोटो दिखाई देगी, तो आप उस फ़ोटो को आराम से अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद आगे मैं इसको टॉपिक को करवाऊँगा। तो आई थिंक कि आपने इस डायग्राम को अच्छे से देख लिया है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने क्या देखा है, इसके अंदर दो पॉइंट लगे हुए आपने देखे हैं थर्मोमीटर के अंदर, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ठीक है। तो कैपिलरी इज़ मार्क्ड विद 2 फिक्स पॉइंट, यानी कि जो थर्मोमीटर होता है उसकी कैपिलरी पे 2 फिक्स पॉइंट बने होते हैं, ठीक है। एक होता है लोअर फिक्स पॉइंट जो नीचे की तरफ आपको दिखाई देता है बल्ब की तरफ, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निम्नतम बिंदु। और एक होता है अपर फिक्स पॉइंट जिसको हिंदी में कहा जाता है उच्चतम या अधिकतम बिंदु, जो कि बिल्कुल ऊपरी सिरे की तरफ होता है, यानी कि बल्ब से ऑपोजिट साइड में। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन 2 स्केल्स, यानी कि जो तापमान है उसको हम 2 तरीके से माप सकते हैं। फर्स्ट है सेल्सियस स्केल, जिसको हिंदी में सेल्सियस पैमाना कहा जाता है, ठीक है। अपर फिक्स पॉइंट ऑफ थर्मोमीटर इज़ टेकन 100 डिग्री, यानी कि जिस सेल्सियस स्केल के अंदर, यानी कि जिस थर्मोमीटर के अंदर सेल्सियस स्केल लगा होता है, ठीक है, उसके अंदर जो सबसे ऊपरी पॉइंट होता है यानी कि अधिकतम बिंदु जो होता है, ठीक है, वो कितना होता है 100 डिग्री। एंड लोअर इज़ 0 डिग्री, और सबसे निम्नतम जो बिंदु होता है यानी कि लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री होता है। इन दिस वे द लेंथ ऑफ बिटवीन 2 फिक्स पॉइंट इज़ डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। तो इस तरह से 0 डिग्री से लेकर 100 तक का जो बीच का हिस्सा है उसको 100 हिस्सों के अंदर बांटा होता है, यानी कि 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड किया होता है। एंड ईच पार्ट इज़ कॉल्ड डिग्री सेल्सियस, और हर एक जो डिवीज़न है यानी कि हर एक जो भाग है उसका, ठीक है, वो क्या कहलाता है, डिग्री सेल्सियस। आप इसको डायग्रामेटिकली देख लीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कि ये सेल्सियस स्केल मापने वाला एक थर्मोमीटर है, ठीक है, ये नीचे की तरफ इसका बल्ब बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम इसका 0 डिग्री मानते हैं, ठीक है, यानी कि लोअर फिक्स पॉइंट इज़ 0 डिग्री, ठीक है, एंड अपर फिक्स पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसके बीच में एक एक लाइन लगी हुई है, यानी कि ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं ये इसकी डिवीज़न है, यानी कि इसको डिवाइड किया हुआ है 100 पार्ट्स के अंदर, यानी कि 100 पार्ट्स के अंदर इसको बांटा गया है, ठीक है। हर एक जो लाइन है यानी कि हर एक जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस तरह के तापमान को मापते हैं, तो उसको हम जो भी हमारे पास माप आता है यानी कि जितना भी इसका मान रहेगा तापमान का, उसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि 0 है तो उसको हम लिखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर 10 है तो 10 डिग्री सेल्सियस, या 20 है तो 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और भी जितना भी मान आएगा मतलब उसके आगे हम क्या लगाएंगे, डिग्री सेल्सियस लगा देंगे, ओके। सेकंड इज़ केल्विन स्केल, केल्विन पैमाना, यानी कि तापमान को मापने के लिए जो दूसरा पैमाना है हमारे पास वो है केल्विन स्केल, यानी कि केल्विन पैमाना, ठीक है। अब क्या होता है,
In this type of thermometer, the length between two fixed point is also divided into 100 equal parts. इसमें भी क्या होता है, डिग्री सेल्सियस यानी कि सेल्सियस स्केल की तरह इसका भी जो पार्ट है 0 डिग्री से लेकर 100 तक, उसको 100 पार्ट में यानी कि 100 डिवीज़न उसकी की होती है, 100 भाग में उसको बांटा गया होता है. बट 0 डिग्री सेल्सियस इज़ मेजर्ड 273 केल्विन. लेकिन जो इसका 0 डिग्री है, ठीक है, उसको हम कितना मानते हैं, 273 केल्विन. यानी कि जितना इसका मान 0 डिग्री का होगा वो किसके बराबर होगा, 273 केल्विन के. ठीक है, ये कहने का मतलब कि ये जो थर्मोमीटर है ये 273 केल्विन से ही शुरू होता है. जैसे कि डिग्री सेल्सियस वाला जो हमारे पास स्केल है, ठीक है, वो 0 से लेकर 100 तक होता है, लेकिन ये 273 से 373 केल्विन तक होता है. ठीक है, कहने का मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो किसके बराबर है, 273 केल्विन के. SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल K. तो जो SI मात्रक है तापमान को मापने का, ठीक है, वो क्या माना गया है, केल्विन को माना गया है. ठीक है, और इसको किससे दर्शाया जाता है, इसको कैपिटल K से हम लिखते हैं. ठीक है. कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल. अब तापमान को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, परिवर्तित करेंगे. ठीक है, यानी कि केल्विन को हम किस में परिवर्तित करेंगे, डिग्री सेल्सियस के अंदर, और डिग्री सेल्सियस को किस में परिवर्तित करेंगे, केल्विन के अंदर. ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो किसके बराबर होता है, 273 केल्विन की. ये आपको याद रखना है. ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के. फर्स्टली हम क्या कर रहे हैं, सेल्सियस टू केल्विन, यानी कि सेल्सियस से किस में बदलेंगे, केल्विन के अंदर. तो जितना भी आपको सेल्सियस में तापमान दिया गया होता है उसके साथ आपने क्या करना है, 273 को ऐड कर देना है. ठीक है, यानी कि 273 को उसमें जोड़ देना है. तो वो आपका टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन के अंदर. ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस हमें दिया गया है. अब इसको केल्विन में परिवर्तित करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 273 यानी कि 273 को इसमें जोड़ देते हैं. ठीक है, तो अब जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो क्या रहेगा, केल्विन स्केल के अंदर हो जाएगा, यानी कि केल्विन के अंदर परिवर्तित हो जाएगा. इसी तरह से 2 एग्जांपल और दिए हुए हैं, वो आप खुद कर लीजिएगा. ठीक है, आपकी एक्सरसाइज के लिए दिया गया. सेकंड है केल्विन टू सेल्सियस, यानी कि केल्विन से अब किस में बदलेंगे, सेल्सियस के अंदर. ठीक है, तो आपने सिंपली याद रखना है इसको कि हमने जब सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्ट किया था, ठीक है, तो उसमें 273 ऐड किया था, यानी कि 273 को उसमें जोड़ दिया था. लेकिन अब अगर हमारे पास केल्विन में दिया गया है और उसको सेल्सियस में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से 273 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. ठीक है, यानी कि 273 को उसमें से घटा देंगे. तो जितना हमारे पास मान आएगा, यानी कि जितना वैल्यू हमारे पास बचेगी वो क्या हो जाएगी, डिग्री सेल्सियस के अंदर. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 573 केल्विन यानी कि 573 केल्विन दिया गया है, इसको डिग्री सेल्सियस के अंदर चेंज करना है. तो हम क्या करेंगे, इसमें से 273 यानी कि 273 को माइनस कर देंगे. ठीक है, तो हमारे पास जितना रिज़ल्ट रहेगा वो किसका होगा, डिग्री सेल्सियस का. इसी प्रकार से 2 और दी हुई हैं, वो आपकी एक्सरसाइज के लिए, आप खुद करके देख लीजिएगा इनको. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. इससे रिलेटेड जितनी भी NCERT बुक की एक्सरसाइज है वो आपको इसी स्कूल के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी. ठीक है, और आज के टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं. थैंक यू.